गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तुमने उस वीडियो को खोल के देखा क्या? क्योंकि मैं होप करती हूँ कि तुमने नहीं खोला होगा। तुममें से 90% स्टूडेंट्स ने उसको खोल के देखा भी नहीं होगा। और ये अच्छे से समझ लो कि अगर तुम वीडियोस नहीं देख रहे हो तो तुमको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सिलेबस करीब करीब हर टीचर का 1.5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसको कि टीचर सबसे लास्ट में शॉर्ट में तुमसे डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो को ध्यान से पढ़ो, 2 बार 3 बार सुनो, उसको देखो और तैयार करो, जिससे कि तुम्हारा जब भी फर्स्ट टर्म टेस्ट हो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ऐसी है जिसके बेस पर हम पता लगाते हैं कि एसिड और एसिडिक में क्या डिफरेंस होता है, या बेस और बेसिक में क्या डिफरेंस होता है। तो अपन देखते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, सपोज हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसका जब एसिड से रिएक्शन होता है तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर किस रिएक्शन में बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर हमेशा फॉर्म होता है जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करता है, या कोई एसिडिक सब्सटेंस किसी बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन करता है। तो ये तो एसिड है, ये सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? बेस। But this compound do not fulfill the definition of base. Therefore, it is known as basic. अभी अपन बेस पढ़ेंगे तब हम तुमको बताएंगे कि what is the definition of base and why it is not base, it is termed as basic. So metal oxides are basic in nature because when they react with acid they form salt and water. And this reaction is termed as neutralization reaction. And in neutralization reaction, one of the reactant is acid or acidic, and the other reactant is base or basic. So in this way we can say that metal oxides are basic in nature. तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, how will you show that metal oxides are basic in nature? तुम्हारा जवाब क्या होता है? मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बट एक्चुअली यदि तुमसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू शो दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तुमको ये रिएक्शन बताना है कि मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एसिड, देन द अदर रिएक्टेंट मस्ट बी base or basic, therefore metal oxides are basic in nature. हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। when react with acid it forms salt and water. All reactions, all metal oxide when react with acid, any metal oxide when react with any acid it forms salt and water, which is neutralization reaction. And by this reaction we can prove that metal oxides are basic in nature. अब तुम अपने पास क्वेश्चन नोट रख करके रख लो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, how will you show that metal oxides are basic in nature? So this is the reaction by which we can show that metal oxides are basic in nature. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे uses of acid. एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है, डिफरेंट एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये हम अभी शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बाद में हमको फिर डिटेल में इसको पढ़ना है। लेकिन अभी तुम समझ लो कि मेटल ऑक्साइड में जो एसिड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों बोलते हैं हम इसको किंग ऑफ केमिकल? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, रेजिन्स बनाने के लिए, सब बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है।
बहुत सारी इंडस्ट्रीज सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करती हैं, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड? अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सल्फर कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स जब हमको बनाने होते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड यूज होता है मेनली फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन प्लांट की नीड है और इस नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स किससे बनाए जाते हैं? कंपाउंड से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से। और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं नाइट्रिक एसिड से। अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं नाइट्रिक एसिड के यूज से। इसीलिए नाइट्रिक एसिड का यूज मेनली होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। दूसरा इसका यूज होता है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। एक एक्सप्लोजिव होता है जिसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यून, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TNT। ये एक क्या है? एक्सप्लोजिव है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ये जो एक्सप्लोजिव है इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड कहाँ का यूज हो रहा है? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन यूज होता है किसी भी सरफेस के ऊपर से जो मेटल की कवरिंग जमा हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए। मान लो हमारे घर में कोई चीज है जिसमें कि क्या है, जिस पर कि क्या है, कुछ वाइट सॉल्ट्स जमा हो गए हैं, इनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन यूज होता है बॉयलर्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन यूज होता है बॉयलर्स की डी स्केलिंग करने के लिए। अब तुम्हारे लिए टर्म काफी डिफिकल्ट है, तुमको नहीं मालूम क्या होती है डी स्केलिंग, तो हम तुमको समझा रहे हैं कि डी स्केलिंग क्या होती है। बॉयलर्स क्या होते हैं बेटा? तुम जहाँ तिरोड़ा में जाते हो तो अदानी में तुमको बड़े बड़े व्हाइट एंड रेड कलर के कंटेनर्स दिखाई देते हैं जिसमें से धुआं निकलता रहता है। उन बॉयलर्स में क्या किया जाता है? वाटर को हीट बॉइल किया जाता है और उससे जो स्टीम जनरेट होती है उसकी एनर्जी को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो बॉयलर्स होते हैं इसमें प्योर वाटर तो होता नहीं है। हम क्या करते हैं, आसपास की जो रिवर में वाटर है वही वाटर वहाँ डालते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सॉल्ट्स क्या करते हैं, ये जो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, वाटर तो इवापोरेट हो जाता है बट सॉल्ट जो होते हैं वो बॉयलर की इनर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो बॉयलर की इनर सरफेस पर डिपॉजिट होकर एक लेयर बना लेते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्केल्स डिपोजिशन हो गया वहाँ पर। अब यदि वहाँ पर स्केल डिपोजिशन है तो उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो अनइवन हीटिंग होगी। बाहर से बॉयलर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, अंदर से पानी जो है वो कम गर्म होगा। अनइवन हीटिंग के कारण बॉयलर ब्लास्ट कर सकता है। तो टाइम टाइम पर बॉयलर के में प्रेजेंट ये जो सॉल्ट की स्केलिंग है उसको रिमूव किया जाता है। उसको रिमूव करने के लिए वहाँ यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन यूज होता है बॉयलर की डीस्केलिंग करने के लिए। विनेगर का कहाँ यूज होता है बेटा? एसिडिक एसिड का कहाँ यूज होता है? विनेगर बनाने के लिए। तो अपन ये सारे क्या है, एसिड के यूजेस हैं। कई बार तुमसे एसिड के बारे में कुछ पूछने के लिए यूजेस के टर्म पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एन एसिड विच इज यूज टू डीस्केल फॉर द डीस्केलिंग ऑफ बॉयलर, और फिर उसके कोई रिएक्शन पूछा जाएगा या कुछ पूछा जाएगा तो तुमको जब तक यही नहीं पता कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डीस्केलिंग के लिए यूज होता है, आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हारा एसिड्स वाला पोर्शन कंप्लीट है।